बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा फॉर बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अजीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर और स्केलर्स क्या होते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको पिछले चैप्टर में दे चुके हैं और आज हम इस पर तफसीली बात करेंगे। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हमने अब तक पढ़ी हैं उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, डिस्टेंस पढ़ा, टाइम पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इनमें से एक पार्ट जो है वो कहलाता है द क्वांटिटीज विद पर्टिकुलर डायरेक्शन, और एक वो होती हैं द क्वांटिटीज विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इस बात को समझने के लिए कि वो कौन सी होती हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन रखती हैं और वो कौन सी होती हैं जो विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन होती हैं, हम इस बात को यहां पर एक एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 किलोग्राम एप्पल्स ले आइए, तो बात मुकम्मल समझ में आ रही है कि आप जाएं दुकान वाले से कि 5 किलोग्राम एप्पल्स ले आइए, ठीक है, वो दे भी देगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि 5 किलोग्राम एप्पल्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो शक्ल आपकी देखेगा वो कि भाई आपका दिमाग तो नहीं चल गया, आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी तो समझ में आई नहीं। और हकीकत में यही बात है, न सवाल करने वाले को पता कि वो क्या कह रहा है, न जवाब देने को इसका जवाब मालूम है। इसलिए कि ये एक नॉनसेंस स्टेटमेंट है कि 5 किलोग्राम एप्पल्स नॉर्थ की डायरेक्शन में उसको चाहिए। एक एग्जाम्पल तो ये हो गई। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन आप बता रहे हैं इसकी यहां पे जरूरत नहीं। टीचर ने अपने शागिर्दों से यानी अपने स्टूडेंट से ये कहा कि 5 किलोमीटर जाना है। उनका ठीक है, जाएंगे। जब थोड़ी देर बाद टीचर वापस आया तो बच्चे अपनी जगह पर बैठे हुए थे। कहा भाई मैंने आपसे कहा था कि 5 किलोमीटर आपको जाना है। तो बच्चों ने ये कहा कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि जाना कहाँ है, इसलिए हम समझ ही नहीं सके कि हमें जाना कहाँ है। अगर एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, उसको नहीं पता कि 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है, कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि जब तक इस केस में डायरेक्शन को इन्वॉल्व ना किया जाए उस वक्त तक बात पूरी नहीं होती। चुनांचे 5 किलोमीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अब बात समझ में आती है, अच्छा ठीक है, नॉर्थ की साइड पे जाना है 5 किलोमीटर। तो इस तरह से बात वाज़े होती है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि डायरेक्शन शामिल कर देने से वो चीज बिल्कुल नॉनसेंस हो जाती है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बन जाती है। लेकिन दूसरी क्वांटिटीज कुछ ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। तो हमने जो यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में तकसीम किया है, उसमें वो क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विद पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनको कहा जाता है वेक्टर्स। और वो तमाम क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उनको कहा जाता है स्केलर्स। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई कि एक स्केलर्स होते हैं और एक वेक्टर्स होते हैं। ये जो वेक्टर्स हैं इसमें हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। एक हम पढ़ चुके हैं
डिस्प्लेसमेंट, एक हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी, फिर हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन, फिर हमने फोर्स भी पढ़ी है, वेट भी पढ़ा है। इन तमाम की डायरेक्शन होती है। आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आपसे ये बात कही थी कि डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था दिस इज द स्पीड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हमने एक्सेलरेशन कहा था तो एक्सेलरेशन इज अ डायरेक्टेड क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन होती है, इसलिए कि फोर्स की डायरेक्शन के बगैर फोर्स लग नहीं सकती, और वेट की अपनी एक डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो चुनांचे ये तमाम की तमाम वो क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन लाजमी है। मोमेंटम भी एक डायरेक्टेड क्वांटिटी है, वो भी हमने पढ़ी है। मोमेंटम, फ्रिक्शन भी फोर्स होती है, वो इसी में ही आ जाती है। फोर्स, हर तरह की फोर्स, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी फोर्स हो, तो वो सारी फोर्सेस डायरेक्टेड क्वांटिटीज में यानी वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाती है। स्केलर क्वांटिटीज में हमने अब तक कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं? एक तो हमने पढ़ा टाइम, फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस, फिर हमने स्पीड पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? इसके अलावा मास है। ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, एंड इन दीज क्वांटिटीज देयर इज नो नीड टू हैव एनी टाइप ऑफ द डायरेक्शन। द टाइम डजंट हैव एनी डायरेक्शन, डिस्टेंस कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रखती, स्पीड की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप गाड़ी के आगे एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, वो आपको स्पीड तो बताता है कि गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, लेकिन आपको वो डायरेक्शन नहीं बताता। इसी तरह मास, जितने भी किलोग्राम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, ये मास था आपके पास, 5 किलोग्राम इज द मास, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो दो हिस्सों में डिवाइड होके एक वेक्टर बन जाती है और एक स्केलर बन जाती है। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब हम दूसरी बात करते हैं। कोई भी वेक्टर अपने अंदर दो चीजें इन्वॉल्व करता है। एक होती है उसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरी चीज इसमें होती है डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। इस मैग्नीट्यूड में भी दो बातें होती हैं, एक होती है क्वांटिटी और एक चीज होती है उसका यूनिट। और डायरेक्शन तो बहरहाल अपनी जगह पर एक है, और इसमें भी आपको मैं बता दूं कि इसमें भी दो तरह से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो नॉर्थ, बल्कि ईस्ट से शुरू करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर कोई इस तरह की डायरेक्शंस हैं तो वो भी हमारे पास वो डायरेक्शंस कहलाएंगी। और इसके अलावा भी होती हैं, नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, और इसमें साउथ वेस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है। ये दरमियान की डायरेक्शंस, वो भी हमारे पास डायरेक्शंस ही हैं, ठीक है। और एक हमारे पास होते हैं एंगल्स की फॉर्म में, एंगल्स की फॉर्म में, जैसे 30 डिग्री के एंगल, ये भी डायरेक्शन है, 50 डिग्री एंगल, ये भी डायरेक्शन है, 90 डिग्री का एंगल, ये भी एक डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का सहारा लेते हैं, और या फिर एंगल्स का सहारा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर जो है उसके अंदर दो बातें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड में क्वांटिटी है और यूनिट है, इसी तरह डायरेक्शन में या तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शंस होती हैं, या फिर कोई एंगल आपको दिया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें तो आपको इसमें से यहां पर तीन चीजें नजर आ रही हैं, 1, 2, 3, लेकिन इन दोनों को मिलाकर क्या चीज बनती है? मैग्नीट्यूड बनती है, और ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है।
क्लियर हो गया। फिर इसके साथ साथ इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन वो दो तरह से होती है। या तो आप इसको एक वेक्टर यहां ड्रॉ करेंगे और इसका नाम रखेंगे ए या बी या सी, इस तरह की कोई नाम रखेंगे, ठीक है। और या फिर एक तरीका इसका यह भी होता है कि आपने ये वेक्टर ड्रॉ किया लेकिन इसका नाम ए इस तरह से नहीं रखा, इसका नाम आपने रखा ए पॉइंट बी पॉइंट, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर बन जाएगा ए बी वेक्टर, जिसमें ए इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और बी इसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ए से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। ये एक हमारे पास है, इसका इनिशियल पॉइंट सी है, फाइनल पॉइंट डी है, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर क्या कहलाएगा, सी डी वेक्टर। इसमें ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये इसका फाइनल पॉइंट हुआ। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम वेक्टर कहते हैं, दूसरे को स्केलर कहते हैं। और जो हम अब तक क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं उसकी लिस्ट आपको दी, जो अब तक स्केलर में पढ़ चुके हैं वो आपको बताया। फिर इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि वेक्टर की एक्चुअल शक्ल क्या होती है। ये वेक्टर जो है ये हमारे पास दो तरह से यानी दो चीजें अपने अंदर इन्वॉल्व करता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बज़ाहिर दो चीजों का मजमूआ है, एक क्वांटिटी और एक यूनिट। और जो डायरेक्शन है उसको भी हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि ये जो वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया कि इस वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ये जो मैग्नीट्यूड है ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, ये एक स्केलर होता है। डायरेक्शन तो इसमें है ही अपनी जगह पे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वेक्टर में से डायरेक्शन को खत्म कर दें, अगर वेक्टर में से डायरेक्शन को खत्म कर दें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बच जाती है और उस मैग्नीट्यूड का नाम होता है स्केलर। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी असल में दो चीजों का मजमूआ है, एक स्पीड और एक डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं अगर इसमें से डायरेक्शन को खत्म कर दूं तो क्या रह जाएगा, स्पीड, और यही स्पीड हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो दो चीजों का मजमूआ होती है, एक मैग्नीट्यूड जिसको हम स्केलर कहते हैं और एक डायरेक्शन, उसके बगैर उसकी कैलकुलेशन यानी उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। आखिरी बात यह है कि जब हम वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन उसकी मैग्नीट्यूड अलग निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन अलग कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिएगा, स्केलर की कैलकुलेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन तक महदूद होगी और वेक्टर की कैलकुलेशन जो है वो मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट होगा, डायरेक्शन भी कैलकुलेट होगी। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा देखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है और स्केलर्स और वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।